वेलकम गाइस टू नैदर व्लॉग। और टाइम ख़राब किए बिना सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं। वो लिस्ट शेयर्स की जो आज 20 से 50% डिस्काउंट में चल रहे हैं, आज उसके बारे में बात करनी है भाई। तो ये कोई एक पार्ट में सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती, क्योंकि हर शेयर को डिस्क्राइब करना भी ज़रूरी है। तो भाई पहले शेयर की बात करते हैं। पहला शेयर है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। कंपनी ने जो गाइडेंस शो करी है ना आने वाले क्वार्टर्स के लिए, वो बड़ी शानदार है। और कंपनी ने जो एक जिसे बोला जाता है ना, एक कमेंट्री पेश करी है कि क्या उनको फ्यूचर में लग रहा है उनको अपनी कंपनी से रिलेटेड, वो सुन के और ज़्यादा आपको बिलीव हो जाएगा कि आने वाले समय में ईवी का फ्यूचर चरम सीमा पर जाने वाला है। हाई था 52 वीक हाई ओलेक्ट्रा का लगभग 2221 रुपये 95 पैसे का। और अगर आप लो चेक करोगे तो लो बना था कुछ 1240 रुपये का। अभी जब बाजार नीचे गिरता जा रहा है, मोटा मोटा भाई 40-45% की गिरावट आपको इस शेयर में देखने को मिली है। इसके बाद भी आप सोच के बैठ जाओ कि भाई साहब और हम गिरावट का इंतजार करेंगे या ये शेयर अभी 1000 पे आ जाए, 500 रुपये आ जाए और नीचे गिरता रहे, उस चीज़ का इंतजार करोगे तो भाई फिर कोई फ़ायदा है नहीं है। एट द एंड होगा ये कि जब शेयर भागना चालू करेगा तो आपके पास सिर्फ अफसोस रह जाएगा करने को कि क्यों आपने सही जगह के ऊपर नहीं खरीदा है। और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक कोई हम आज से उसके बारे में बात या सजेस्ट करते नहीं आ रहे। उसको हम लोग लगभग आप लगा लो 400 रुपये 500 रुपये के रेट से लगातार उस पर वीडियो बन रही है। और जब 600-700 रुपये का रेट आया था, सडनली आप देखना चालू करोगे कि उसके बाद एकदम 1000 रुपये 1200 रुपये एकदम स्पाइक आ गया उसमें। फिर थोड़ा सा नीचे आया और फिर ताबड़तोड़ एक रैली देखने को मिली। तो बड़ी बड़ी समझाने की कोशिश करी है कि सही जगह के ऊपर आप पैसा लगा लो, बट इवेंचुअली होता ये कि आप तब खरीदना पसंद करते हो जब शेयर हाई पर पहुंच जाता है और तब बेचना पसंद करते हो जब शेयर लो पर आ जाता है। इसका उल्टा करके देख लेना तो कमाई के भी नज़दीक पहुंच जाओगे। जब बाजार गिरता है तो खरीद लिया करो और जब बढ़ता है तो थोड़ा थोड़ा करके अपना प्रॉफिट बुक कर लिया करो। अब आ जाओ दूसरे शेयर के ऊपर। दूसरा शेयर वो है भाई जिसके बारे में ना आपने बहुत सारे सवाल भी पूछे और हर दिन कोई ना कोई बंदा कमेंट में सवाल पूछता ही रहता है। वो शेयर है हमारा राजा बैटरी का, जिसका हाई था भाई 1775 रुपये के आसपास का। और उसका लो चेक करोगे तो अभी 1000 रुपये तक भी आया था, अभी जब 2-3 दिन पहले जब बाजार बुंडा गिर रहा था। तो उसके बाद निफ्टी कवर होनी चालू हुई, शेयर बाजार बढ़ना चालू हुआ, कवर हुआ, रिकवर हुआ। फिर वहाँ से आज आप शेयर देखोगे तो 1100 के नज़दीक आ चुका है। इसके बाद भी आज भी 1100 के नज़दीक है। फिर भी आप देख लोगे तो भाई 35% के आसपास तो भी शेयर टूटा हुआ है, 40% के आसपास। उसको भी आप अगर मद्देनज़र नहीं रखते हो, आपको लगता है कि नहीं इसका भी मेरे को इससे भी कोई लेना देना नहीं, तो आप इंतज़ार करो, जेन्युइनली इंतज़ार करो कि शेयर मतलब देखो, अगर आपको 50% शेयर गिरने पर भी अगर आपको खरीदारी नहीं मौका लग रही है तो यानी कि जाहिर सी बात है आप उसके 100% गिरने का इंतज़ार कर रहे हो। बिल्कुल इंतज़ार करना, पर उसके बाद कमाई एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वो हो नहीं सकता और उसके बाद कमाई भी आपकी हो नहीं सकती। तो सही जगह पर अगर आपने पैसे लगाए होंगे सही समय पर तो ही पैसा बनता है बाबू। अगर आप ये सोचोगे ना कि बाजार गिर गया उसके बाद मैं और एक्सपेक्ट करूं गिर जाए, मैं फिर लगाऊंगा, जहां पर मैं आ जाएगा ना वहां ना तो जिंदगी चल सकती है ना शेयर बाजार चल सकता है। तो ये मैं को जो है हटाना पड़ेगा जिंदगी से भी और शेयर बाजार से भी। मुझे लग रहा है, मैं ये सोच रहा हूं, अरे भाई घंटा कुछ बंदा सोच रहा है। शेयर बाजार ने अपनी चाल चलनी है, आपको कोई फ़ोन करके थोड़ी भागेगा, कोई रात को तुम्हारे से कोई व्हाट्सएप पर थोड़ी शेयर बाजार बातें करता है कि भाई कल मैं भाग जाऊंगा पकड़ लियो। तो ये बेतुकी बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। सही जगह पर पैसा लगाना पड़ेगा सही समय पर। और आज वो सही समय है जब शेयर बाजार के अंदर बाजार तो 10-12% गिरा, लेकिन शेयर आपको 20 से लेकर 50-50% तक नीचे मिल रहे हैं बाबू। इससे ज़्यादा बढ़िया मौका नहीं मिलने वाला है। और अगर इसके बाद भी कोई मौका मिल गया तो याद रखना वो भी शायद कोई एक आखिरी मौका ही होगा जो आपको मिला होगा। बहुत भुंडी पिलाई हो चुकी है शेयर की मेरे भाई। यहाँ से शेयरों के लिए थोड़ा सा भी एक बाउंस बैक हुआ ना तो वो बाजार के लिए थोड़ा होगा, लेकिन शेयर के लिए बहुत ज़्यादा बन जाएगा, क्योंकि वो उसी स्पीड से गिरे भी हैं। सही जगह के ऊपर समझ लो, रिसर्च कर लो। बहुत टाइम खराब कर चुके हो। रोज हम लोग आपको इसलिए बोलते हैं कि ये जो आज आपको सुनहरा मौका रोज स्क्रीन के आगे नजर आ रहा है, कल को नहीं आया तो फिर पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। तीसरे शेयर पे चलते हैं।
तीसरा शेयर ईवी सेक्टर से ही रिलेटेड है, कमर्शियल ईवी से, जिसका नाम है जेबीएम ऑटो। 2095 का शेयर ने हाई मारा था। उसके बाद भाई जेबीएम ऑटो का अभी जब स्प्लिट हुआ शेयर, उससे पहले जो उसका लो लगा हुआ था वो 1400 के नज़दीक का था, वो भी शेयर भाई 35% के आसपास अच्छा खासा टूटा हुआ है। इसमें अपॉर्चुनिटी कई लोगों को नज़र आ रही है और कईयों को नज़र नहीं आ रही है। जेबीएम ऑटो के रिजल्ट भी अच्छे हैं। अब आपको मैं एक बड़ी प्रैक्टिकल सीधी स्पष्ट बात बता देता हूँ। जैसे जैसे भारत में स्टेट्स ईवी को अडॉप्ट करती जा रही हैं, ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट आने ना बड़े बड़े, ये सारे इन्हीं कंपनीज के पास जाने हैं। जेबीएम हो गया, ओलेक्ट्रा हो गया, टाटा हो गया। अब इनमें आप ये सोच के बैठ जाओ कि नहीं भाई साहब अभी इनमें गिरावट है, या हमने तो न्यूज़ सुनी थी जी बाहर जो है इंडिया से बाहर ईवी का इतना चलन नहीं है, वहाँ कहीं ईवी फेल हो रही है, कहीं कोई आपने न्यूज़ सुन ली ओ जी इलेक्शन ट्रंप जी जीत गए शायद वही मना कर दें, वो ही ईवी को बढ़ावा नहीं दे रहे। भाई इंडिया में बैठे हो, इंडिया का खाना पीना खा रहे हो, इंडिया के में ही घर में रह रहे हो। पहले यहाँ की बात तो पहले आप पूरी समझ लो। आपको बाहर की इतनी टेंशन हो गई है कि बाहर वाले क्या कर रहे हैं, वो आदत ना छोड़ दो कि पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है। पंगा ज़्यादा यही पड़ा हुआ है कि भाई साहब हमारे घर में कोई दुख है कोई दिक्कत नहीं, पड़ोसी सुखी कैसे है उससे हमें ज़्यादा दुख है। तो भाई वो पड़ोसी क्या कर रहा है ना, उसकी थाली में झांकना बंद कर दो, उसके घर में क्या चल रहा है झांकना बंद कर दो, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो बंद कर दो। वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत में नहीं है, और भारत में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं अनगिनत जो वहाँ नहीं है। वहाँ का वेदर अलग है, यहाँ का वेदर अलग है, वहाँ की रोड क्वालिटी अलग है, यहाँ की रोड क्वालिटी अलग है, वहाँ का रहन सहन अलग है, भारत का अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, अपना रहन सहन अलग है। तो इंडिया में रह रहे हो, इंडिया के बारे में पहले सोच लो, इंडिया को फोकस में रख के सोच लो कि हम किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। चाइना में जाकर आज आप देखोगे ना तो आपको समझ आएगा ईवी का कितना बड़ा रेवोल्यूशन है, और फिर आपको ये भी समझ आएगा कि कितनी बड़ी परेशानी से चाइना जूझ रहा था आज से पहले पोल्यूशन से, और आज क्या स्टेज है ये आपको देखने को मिलेगी। हर चीज़ के अंदर इंपोर्ट में हम लोग चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं, मेड इन इंडिया बनाना चाहते हैं, बिल्कुल सही है। पर अगर कोई सही चीज़ भी उन्होंने करी है तो उनसे वो चीज़ भी सीखी जा सकती है। और आज आप भारत में कंडीशन देखोगे तो पोल्यूशन कितना बड़ा एक समस्या बन चुकी है। और जब भी ऐसा ये ठंड वाला सीज़न आता है, मेरे साथ खुद भी ये सेम प्रॉब्लम होती है। 2-3 महीने के लिए मेरे को साइनस की बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है, गला ख़राब रहेगा, नाक ख़राब रहेगा, बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें रह रही होती हैं। और होता है भाई पोल्यूशन की वजह से, कोई दो राय नहीं है। हर सिटी में पोल्यूशन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। जब तक हम लोग कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे तब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और ईवीज़ जो हैं वो इस चीज़ में बहुत बड़ी एक चीज़ साबित होने वाली है, सॉल्यूशन साबित होने वाला है। तो हमें पहले अपनी कंडीशन देख लेनी चाहिए, बाद में आप ये सोचो कि बाहर वाली कंट्रीज़ का क्या हो रहा है। हो सकता है उनके वहाँ पर पोल्यूशन इतनी सीवियर ना हो प्रॉब्लम जितनी हमारे यहाँ पर है। तो इसी वजह से भाई अपना दिमाग लगाओ, और जहाँ पर हमें आज अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसमें अगर सही समय पर इन्वेस्टमेंट नहीं करी गई तो बाद में भाई देखो ज़िंदगी तो सबकी चलती रहनी है, आज तक भी चलती आई है 20-25 सालों से। लेकिन जब आपने 20-25 साल नौकरी को देने का तय कर लिया है ना, तो उसके साथ भाई शेयर बाजार को भी 5 साल दे देना। ये आपसे कुछ लेगा नहीं, पर बदले में ये आपको देने बहुत कुछ वाला है। तो 5-10 साल अगर शेयर बाजार को आप देने की स्टेज पर हो 5-10 साल के लिए छोटी छोटी टुकड़ा टुकड़ा इन्वेस्टमेंट शेयर बाजार में हर महीना कर सकते हो, और वो पैसा लगा सकते हो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। एक ही जगह सारा पैसा नहीं लगा रहे आप शेयर बाजार में, और एक ही साथ अगर सारा पैसा नहीं लगा रहे हो तो इतनी बात ध्यान रखना, हमारे पास आज भारत के शेयर बाजार में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर पैसा लगाने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली ईवी, सोलर, एआई में। आज इसमें लगाया हुआ पैसा आपको शायद आने वाले 6 महीने साल में कुछ असर ना दिखा पाए, पर उसके बाद जब एक बारी इसने रेलगाड़ी ने भाई चलना स्टार्ट करना है, ये भाई पूरी दुनिया की सैर करा देगी आपको। शेयर बाजार ने आज तक ऐसे कारनामे किए हैं, और ये मैं कोई आपको नई बात नहीं बता रहा हूँ।
जिन लोगों को पता होगा वो इस बात से सहमत होंगे, और जिन्हें नहीं पता होगा वो आज पहले शेयर बाज़ार की हिस्ट्री पढ़ लेना कि शेयर बाज़ार कहाँ से उठ के कहाँ पहुँचा है, तो शायद आपको भी इस बात पे यकीन हो जाए। जो आज 3 शेयर बताए हैं, पहले इनकी रिसर्च कर लो, ये पार्ट 1 है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें कोशिश करेंगे 4-5 शेयर और बताएं आपको। ऐसे करते हुए 2-4 दिन के अंदर अंदर कोशिश करेंगे कि आप अपने पोर्टफोलियो के लिए कुछ बेहतर कर पाओ। आज थर्सडे का दिन है, कल फ्राइडे, उसके बाद 2 दिन मार्केट की भी छुट्टी है, तो आपके लिए रिसर्च करने का पूरा मौका है, पूरा टाइम है आपके पास, इसको यूटिलाइज़ कर लो। और स्टॉक की रिसर्च करने में कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो आधे 1 घंटे में आप नतीजे तक पहुंच सकते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो 3 शेयर बताएं ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ना तो हम आपको इसको ख़रीदने के लिए बोल रहे हैं, ना हमारी कुछ ऐसी इंटेंशन है। अपनी हमारा एक अधिकार है कि हम आपसे अपनी बात शेयर कर सकते हैं, तो अपना हमने व्यू शेयर किया है। आप अपनी रिसर्च पूरी कर लेना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट कर लेना। फिर अगर आपको सही लगे तो पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए एक बारी भी मत सोचना। आज मौका शेयर बाज़ार हर दिन दे रहा है, तो शायद उसकी कदर आपको नहीं है। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो चीज़ मिल जाती है उसकी कदर ख़त्म हो जाती है, और जो नहीं मिलती वो आपके लिए सोना होती है। तो जो चीज़ नहीं मिलेगी आप हमेशा उसकी अपेक्षा करोगे, सपने में सोचोगे, पर जब वो मिल जाएगी ना उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो आज जो चीज़ आपको अभी तक नहीं मिली थी उसकी आपकी वैल्यू थी कि बाज़ार गिर जाए, आज बाज़ार गिरा है तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई है। तो उसकी वैल्यू अपने मन में बसा के रख लेना, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। पछतावा बाद में करना पड़े इसलिए कार्रवाई आज ही कर लेना। तो जुड़ो, पैसा कमाओ। हमेशा की तरह दरख्वास्त करेंगे आपसे कि टेलीग्राम जैसी जगह से बचो, यहाँ बहुत फ्रॉड होते हैं, और जो शेयर बाज़ार की टिप्स वगैरह मिलती हैं इनसे जितना सावधान रहोगे उतना भाई आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नज़दीक रहोगे, प्रॉफिट के नज़दीक रहोगे। जुड़ो, पैसा कमाओ। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट स्टॉक मार्केट के व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जी की, जय हनुमान जी की, जय शनिदेव जी की, जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ जी की, जय श्री गणेश जी की। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। बोले सोने हाल, सत श्री अकाल।